अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल आओ बेकिंग सीखें। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त पैटिस की रेसिपी जो बहुत ही खस्ता बनेंगे, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सस्ते में। थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी दूंगी और बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, बहुत ही मज़ा करेंगे आप लोग। पैटिस के साथ साथ आप लोगों के लिए एक स्पेशल कॉन्टिनेंटल सूप बनाना बताऊंगी जिसमें किसी चिकन वगैरह का इस्तेमाल नहीं होगा। आप लोग इसको सब्जी और दाल के साथ बनाएंगे और इंजॉय करेंगे। ये इतना मज़ेदार होने वाला है कि इसकी तारीफ जो है ना वो आप लोग खुद करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है दोनों। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसको आप लोगों ने स्किप नहीं करना है। सबसे पहले हम लोगों ने 500 ग्राम्स मैदा ले लेना है, जिसको आप लोग थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें चीनी का गया है, पिसी हुई चीनी। हाफ टी स्पून इसमें मैंने नमक का डाला है। आप लोग नमक थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ में इसमें शामिल करेंगे हम लोग बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून। अच्छा, अगर आप लोगों ने अंडा इस्तेमाल नहीं करना है तो आप लोगों ने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल बढ़ा देना है, 1 टीस्पून कर देना है। एक अदद अंडा रूम टेम्परेचर पे रख लेते हुए इसको फेंटते हुए नीम गर्म पानी से अपनी डो रेडी करेंगे। डो को हम लोगों ने पहले दबा दबा के गूंद लेना है। जब वो अच्छे तरह से तैयार हो जाए तो फिर हम लोगों ने इसको स्ट्रेच करते हुए गूंदना है। तमाम प्रोसीजर चेक करवाती हूँ आप लोगों को। डो को बहुत ज़्यादा सख्त पसंद नहीं रखिएगा, ठीक हो गया। इस तरह हथेली की मदद से हम लोगों ने स्ट्रेच करते हुए गूंद लेना है और जब अच्छे तरह से सॉफ्ट हो जाए तो इसको कवर करके हम लोगों ने तकरीबन जो है ना 1 घंटे के लिए रख देना है, 45 टू 1 आवर किसी गर्म जगह पर। इतनी देर में हम लोग इसकी फिलिंग रेडी करेंगे जो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही आसान होगी। तकरीबन 4 चम्मच जो है ना हम लोगों ने ऑयल के लेना है। इसमें एक अदद बड़े साइज़ का प्याज चॉप करके डालना है। वेजिटेबल में कोई भी सब्जी ले सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ शिमला मिर्च के साथ। थोड़ी सी लाल और थोड़ी सी जो है ना सब्ज़ लेनी है। मैंने जो है दोनों टाइप की ली हैं। 1 कप तकरीबन बन गया है। प्याज भी 1 कप था और ये भी 1 कप। अगर आप लोग मेजरमेंट चाहते हैं, ठीक है हो गया। इसको हम लोगों ने ऑयल के साथ सौते करना है, साथ-साथ इसमें नमक भी शामिल कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो वेजिटेबल है ना वो अपना पानी फटाफट से छोड़ेंगे और कलर चेंज नहीं करेंगी। इससे जलता नहीं है मसाला, ठीक हो गया। सब्जियों को हम लोगों ने सौते कर लेना है, यानी कुक नहीं करना है। इसमें आज मैं चिकन के बजाय जो है ना वो कीमा शामिल कर रही हूँ। मटन लिया है मैंने, ये फटाफट से ये भी रेडी हो जाएगा। अगर आप लोग जो है ना बीफ ले रहे हैं तो उसको पहले बॉईल कर लीजिएगा। चिकन ले रहे हैं तो वो इसी तरह फटाफट से रेडी हो जाएगी। ये 2 बार निकला हुआ कीमा है, बिल्कुल बारीक है। तो अगर आप लोगों ने मोटा लेना है तो आप लोगों ने यही प्रोसीजर करना है कि उसको थोड़ा सा बॉयल कर लेना है, फिर इस सब्जी में डालना है ताकि सब्जी का अपना कलर नहीं खराब करे और जल्दी से ये कीमा कुक हो जाए। अच्छे तरह से हम लोगों ने इसको पका लेना है। थोड़ी हल्की आंच पे कवर करके 5 मिनट के लिए रख दीजिएगा। और उसके बाद इसमें मसाले शामिल करेंगे। आधा चम्मच मैंने इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाला है, करी पाउडर डाला है यानी सालन का मसाला 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून इसमें शामिल करें और साथ में इसमें शामिल करें आप लोग पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून। साथ में तिक्का मसाला कैसे भूल सकते हैं हम लोग, 1 टीस्पून इसमें मैंने शामिल किया है। मसाले थोड़े तेज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, स्किप भी करना चाहते हैं सिर्फ काली मिर्च से भी बना सकते हैं आप लोग। अच्छे तरह से हम लोग इसको फ्राई कर लेंगे और फिर इसमें शामिल करेंगे इन द एंड जब हमारा कीमा रेडी हो चुका हो तो पास्ता। इसको पहले बॉईल कर लेना है और फिर ठंडे पानी से धोकर इसका पानी निकाल कर इसमें शामिल कर देना है। इस पार्ट में हम लोगों ने चम्मच हिलाना है और लास्ट तक इसको इतना हम लोगों ने फ्राई कर लेना है कि पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए। मैं देख सकते हैं सब्ज़ी का कलर चेंज नहीं हुआ है और बहुत ज़्यादा ये जो है ना जला जला मसाला नहीं है। इसी तरह फ्रेश रखेंगे तो आप लोगों को बेकरी स्टाइल जो है ना वो फ्लेवर भी आएगा। लास्ट में इसमें जो है हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। आप लोग हरे जो है पुदीना भी ऐड कर सकते हैं और साथ में इसमें जो है ना आप लोग हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करके इसको रखेंगे साइड पर। ये मुकम्मल तौर पे ड्राई हो चुका है। डो रेडी हो चुकी है हमारी ज़बरदस्ती, बहुत ही लचकीली, क्योंकि इसको बहुत ही अच्छे से गूँधा था। अगर आप लोगों को ये डो पसंद आई हो और अगर आप लोग बनना चाहते हैं बेकिंग एक्सपर्ट तो फटाफट से लाइक कीजिए और फटाफट से कीजिए सब्सक्राइब ताकि आप लोग बन सके बेकिंग एक्सपर्ट। इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि आज थोड़ी सी डिफरेंट टाइप में बनाएंगे हम लोग। थोड़े से बड़े पेड़े बनाएंगे, ठीक हो गया। इक्वल साइज़ में इसके 4 पेड़े बना लेने हैं और फिर एक बोर्ड या फिर ट्रे वगैरह लेकर उसके ऊपर थोड़ा-सा ग्रीस कर देना है ताकि ये चिपके नहीं, ठीक हो गया। और फिर इसके ऊपर भी हल्का-हल्का सा ऑयल लगा के फिर कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए रख देना है। इसीलिए कहते हैं आप लोग रेसिपी को स्किप नहीं किया करें। ये छोटे-छोटे पार्ट्स होते हैं जो आप लोग स्किप कर देते हैं।
हमारा मिक्सचर जो है ना वो हल्का सा ठंडा हो चुका है। इसमें शामिल कर लेते हैं हम लोग चीज़। आप लोग क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह मैं बहुत सारी रेसिपीज़ में बताया, क्रीम चीज़ की रेसिपी दे चुकी हूँ जो आप लोग ऐड कर सकते हैं। इस चीज़ की रेसिपी भी आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करने वाली हूँ मैं। तो आप लोगों ने मेरे साथ-साथ रहना है। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। मिक्सचर बहुत ही खुशबूदार है और बहुत ही आसान भी। जिनको बेकिंग या कुकिंग नहीं आती वो भी बआसानी बना सकते हैं और मज़े कर सकते हैं। हमारे पेड़े रेडी हो चुके हैं। इसको हम लोगों ने ले लेना है, बोर्ड पे लगाना है थोड़ा-सा ऑयल और इस हाथों पे भी थोड़ा-सा ऑयल लगा के इस तरह से स्ट्रेच करते हुए, यानी साइडों के किनारे दबाते जाएँगे ना, ये बड़ा होता जाएगा। इसके लिए बेलन वगैरह की आप लोगों को बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ मैं बताती चलूँ कि मैंने अपने साथ ऑयल लिया है और मैंने मेल्टेड बटर लिया है। इसकी जगह आप लोग मेल्टेड घी भी ले सकते हैं। किनारों को दबाते-दबाते इसको जितना बड़ा कर सके उतना करना है, लेकिन कोशिश करें कि ये डो जो है ना वो फटने नहीं पाए। वैसे बेकिंग पाउडर और ईस्ट वाली जो डो होती है ना, वो फटती नहीं है। इतना बारीक कर लिया है इसको मैंने, जितना बारीक हो सकता था मुकम्मल तौर पर। इस तरह से खस्ता बनने में मदद मिलती है पैटिस को। अब इसके ऊपर हम लोग 1.5 से 2 चम्मच जो है ना वो मेल्टेड बटर या मेल्टेड घी के लगाएंगे। दोनों चीज़ें जो एक जैसा जो है ना वो रिजल्ट देती हैं, बस फ्लेवर थोड़ा सा चेंज आता है इससे। अच्छे से उठाकर इसको एक साइड से इस तरह फोल्ड कर दिया हम लोगों ने। कोई भी पार्ट हम लोगों ने इस पार्ट में ड्राई नहीं रखना है, इस बात का आप लोगों ने ख्याल करना है। और ये देखिए मैं एजेस को दबा दबा के बारीक कर रही हूँ ताकि पैटिस की जो खस्तापन है उसमें प्रॉब्लम नहीं आए। इसको दूसरी साइड से उठाया, इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम लोग लगा लेते हैं और इक्वल करने के बाद हल्के हल्के से प्रेस किया और इसके ऊपर हम लोग तकरीबन 1 चम्मच के करीब अगेन से लगाएंगे मेल्टेड घी या मेल्टेड बटर। जहाँ पे मेल्टेड घी या मेल्टेड बटर बताऊँ वहाँ पे आप लोगों ने वो यूज़ करना है, जहाँ पे घी ऑयल बताऊँ वहाँ पे ऑयल। इसी तरह से हम लोगों ने पेड़े को रेडी करना है। एक और बता दूं, लास्ट स्टेप मेरा थोड़ा बताना रह गया। ऑयल इसके ऊपर मेल्टेड बटर लगाया और इस तरह फोल्डिंग की, लास्ट में इसके ऊपर से उठाया और ये पेड़ा रेडी। 10 मिनट की रेस्ट देने के बाद हम लोगों ने पेड़े को ले लेना है। ये आप लोगों ने स्किप नहीं करना है, यानी कवर करके 10 मिनट की रेस्ट इसको देनी है ज़रूर आप लोगों ने। रेसिपी पसंद आ रही है और अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो ये बहुत ही गलत बात हो जाएगी। प्रेस कर दीजिए लाइक के बटन को ताकि मुझे पता चले आप लोगों को इस टाइप की रेसिपीज़ पसंद आती हैं। एजिस को दबाते हुए बारीक कर लेना और अपना ज़बरदस्त सा मिक्सचर लेना है। इतना खुशबूदार है। अच्छा, रमज़ान आने वाला है और हमें चाहिए होती है इसी तरह की रेसिपीज़। अगर आप लोग इस तरह की रेसिपीज़ बनाते हैं ना तो उसके साथ आप लोग लिक्विड में चीज़ बनाइए ताकि तमाम चीज़ें जो है ना आप लोग ऑयली नहीं यूज़ करें। यानी अगर आप लोगों ने पैटिस बनाया है, ऑयल इसमें यूज़ हुआ है, तो जो दूसरी डिश होगी वो आप लोगों ने लिक्विड लेनी है ताकि जो आप लोगों की डाइट है वो बैलेंस रह सके और रमज़ान आराम से गुजर सके। आप लोगों को बीमार मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। एक साइड से उठाएंगे इस तरह से और ये दूसरे साइड से आप लोग कहेंगे ये लंबे इतने पैटिस एक ही बन जाएगा। इसको हम लोग कटिंग कर लेंगे किस तरह से, मैं साथ साथ बताती हूँ आप लोगों को। बेकिंग ट्रे लेनी है सिंपल, उसमें मैंने बटर पेपर लगाया, कोई ग्रीस वगैरह नहीं करी क्योंकि ऑलरेडी ये ग्रीस्ड है। इसको उठाएंगे इस तरह से और हल्के हल्के से प्रेस करेंगे, एयर नहीं आनी चाहिए इसके ऊपर। ठीक हो गया। इसी तरह से हम लोगों ने नेक्स्ट लेना है पेड़ा, उसको एजेस को दबाना है, अंदर मिक्सचर रखना है, फोल्डिंग करनी और फिर इसी तरह से ट्रे में लगाते जाना है हम लोगों ने। तमाम जब हमारे रेडी हो जाएंगे तो हम लोगों ने इसके ऊपर एक अंडा लगा देना है। अंडे को अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा। उसके अंदर मैंने चुटकी भर दालचीनी का पाउडर डाला है, अगर आप लोग चाहें स्किप कर सकते हैं। और इसके बिना भी मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुकी हूँ। रोस्टेड तिल थे मेरे पास, इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ जो बहुत ही मज़े का फ्लेवर देते हैं। आप लोग ये भी स्किप कर सकते हैं, इसके बिना भी बहुत ही मज़े का बनेगा। इसके पहले से हम लोग कटिंग कर लेंगे ताकि बेकिंग के बाद हमें आसानी हो सके। इसके सेंटर से कट लगाएंगे इस तरह। नाइफ को हल्का हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा, इस तरह से कटिंग बहुत आसानी के साथ हो जाएगी। पहले मैंने सेंटर से कट किया है, फिर साइड से, इसी तरह दूसरे साइड से करेंगे, यानी 4 पार्ट्स में इसको मैंने ऑलरेडी डिवाइड कर लिया है। प्री हीटेड ओवन में 180 सेल्सियस पे अबाउट 25 to 30 मिनट्स के लिए इसको बेक करके ज़बरदस्त से हमारे पैटीज रेडी हो चुकी हैं, जिसकी लुक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आया। आप लोग कोशिश कीजिए इसी तरह से इसका गोल्डन सा कलर हो। लेयर्स बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत ही खस्ता है और बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि इसकी फीलिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे फिर फीडबैक देना है। चलते अपने सूप की तरफ, जिसमें कोई भी ख़ास इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं होंगे, जो बहुत ही सिंपल भी है, सस्ता भी है और बहुत ही हेल्दी भी। बटर लिया है मैंने, आप लोग घी वगैरह भी ले सकते हैं। 2 चम्मच भर के लेना है हम लोगों ने और 1 अदद प्याज ले लेना है। छोटा छोटा चॉप कर लेना है इसको, दरमियाने साइज़ के प्याज को। फिर इसमें शामिल करेंगे साथ ही हम लोग अपने गाजर,
1 अदद गाजर बड़े साइज़ की ली थी, उसको धो के छील के अच्छी तरह से मैंने इसमें शामिल कर दिया। 1 अदद आलू, ये थोड़े दरमियाने साइज़ का था। 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक डाला है, जो अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। लहसुन के जवे थोड़े से, यानी कि जितना एक हंडिया में डालते हैं ना आप लोग लहसुन, उतना ऐड कर दीजिएगा उसमें। इसको हम लोगों ने हल्की आँच रखनी है और फिर इस तरह से रोस्ट कर लेना है। अच्छा, इस तरह से कच्चापन इसका ख़त्म हो जाएगा। अब एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लेना है, इसके 4 ही कट लगाए हैं मैंने और इसमें ऐड कर देना है। कोई भी चीज़ जो है ना वो हमें छोटी-बड़ी कोई मसला नहीं है, बस हम लोगों ने कुक करना है, फिर इसके बाद हम लोगों ने इसको जो है ना वो ब्लेंड कर लेना है। दाल ली है मैंने, तकरीबन 1 घंटा इसको भिगो के रख दिया था। लाल मसूर की दाल है, तकरीबन जो है ना 1 कप आप लोगों ने शामिल कर देनी है इसमें भीगी हुई दाल। एक बार इसको चम्मच हिला लेते हैं ताकि नीचे नहीं लगने पाए। अच्छा, सूप है तो सिंपल से हम लोग मसाले रखेंगे। इसमें मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, अबाउट हाफ़ टी स्पून इसमें डाला है। पेपरिका पाउडर डाल रही हूँ 1 टीस्पून। इन चीज़ों से कॉन्टिनेंटल फ्लेवर आएगा। यकीन कीजिए बहुत ही मज़े का बनेगा ये सूप। इसमें डालेंगे थोड़ा-सा हरा धनिया, और काटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसमें डाल देंगे तमाम की तमाम चीज़ें। इसमें 1 लीटर से 1.5 लीटर जो है ना, एक बड़ा जग जो होता है वो डाल के इसमें रख देंगे। हम लोग कवर करके आधे घंटे के लिए कुक करेंगे और फिर इस तरह से तमाम चीज़ें गल जाएँ तो फिर इसमें शामिल कर देंगे क्रीम। 1/4 कप क्रीम शामिल करेंगे, और आप लोग चाहें क्रीम को स्किप कर सकते हैं अगर आप लोगों को पसंद नहीं है। बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद होती। अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। इस तरह का मिक्सचर नहीं है तो आप लोगों ने जो इलेक्ट्रिकल जग होता है ना, उसमें डालना है। तमाम चीज़ों को आप लोगों ने ब्लेंड करना है और फिर इस तरह से देगचे में डाल लेना है। अच्छा, पानी का किस तरह ख्याल रखा जाए? अगर आप लोगों का एक्स्ट्रा पानी होना तो ब्लेंड करने के बाद अगेन से चूल्हे की तरफ लेकर चलिएगा और फिर इसको गाढ़ा सा आप लोगों ने कर लेना है, जिस तरह का टेक्सचर आप लोग चाहते होंगे, यानी ज़्यादा लिक्विड या फिर ज़्यादा जो है ना वो थोड़ा-सा थिक। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा सूप भी रेडी हो चुका है। बहुत ही अमेज़िंग दोनों चीज़ें हैं। आप लोगों को ये सूप यकीनन बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, और अगर आप लोग डाइटिंग करना चाहते हैं, ऑयल को अवॉइड करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप लोग वेजिटेरियन हैं तब तो बहुत ही अमेज़िंग हो जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो इसमें चिकन का फ्लेवर लाने के लिए थोड़ा-सा चिकन भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप लोग चाहें तो फिर जो है ना वो चिकन को स्किप करके चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। अमेज़िंग ज़बरदस्त सा सूप जो आप लोग रमज़ान में इफ़्तार में बनाएँगे ना, तो ये इफ़्तारी आप लोगों को याद रह जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त सूप होगा जो आप लोगों के हेल्थ के हिसाब से बहुत अच्छा होगा। पैटीज़ होंगे जो बहुत ही खस्ता होंगे, क्योंकि इस तरह की चीज़ों के बिना ना हम लोग एशियंस लोग नहीं रह सकते। ये बात तो ठीक है ना? आप लोगों ने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। दुआओं में याद रखिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े-मज़े की रेसिपीज़ लाती रहूँ। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।